पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम लोग इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सकारात्मक वाक्य के बारे में, जिसमें ना ही कोई नकारात्मक शब्द आया रहता है और ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द आया रहता है। वाक्य बिल्कुल सकारात्मक होता है। बात करें इसके पहचान की, तो इसमें वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे तथा था, थे, थी अथवा या, ये आदि आया रहता है। इसमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं तथा वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके उदाहरण को समझने से पहले हम लोग इसके फार्मूला को समझ लेते हैं कि इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करना है। तो इसका ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब के सेकेंड फॉर्म को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बाद में जो अदर वर्ड आया होगा उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे वह स्कूल गया, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी कि ही। तो सबसे पहले ही लिखेंगे, उसके बाद वर्ब के सेकेंड फॉर्म को लिखना है। तो इसमें हमारा वर्ब क्या है, जाना, यानी कि गो, और इसका सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। तो लिख देंगे वेंट। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, तो कहाँ गया, स्कूल गया। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, टू स्कूल, और अदर वर्ड में कुछ भी नहीं आया है तो उसे छोड़ देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। इसी तरह है उन्होंने एक पत्र लिखा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने, यानी कि दे। उसके बाद वर्ब के सेकेंड फॉर्म को लिखना है। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, लिखना, यानी कि राइट, और राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, यानी कि अ लेटर, और अदर वर्ड में कुछ भी नहीं आया है तो छोड़ देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा दे रोट अ लेटर, दे रोट अ लेटर। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी कि नकारात्मक वाक्य के बारे में। तो इसमें वाक्य में नहीं शब्द आया रहता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड और उसके साथ नॉट का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लिखते हैं। गाइस एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद नॉट लिखते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद जो अदर वर्ड आया होगा उसे लिखते हैं। जैसे मैंने क्रिकेट नहीं खेला, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। उसी तरह से उसने खाना नहीं खाया, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ही डिड नॉट ईट फूड, ही डिड नॉट ईट फूड। अभी बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इसमें वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में अथवा बीच में आया रहता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए हो, तो इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर जो अदर वर्ड आया होगा उसे लिखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे क्या तुमने कल क्रिकेट खेला, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, डिड यू प्ले क्रिकेट यस्टरडे, डिड यू प्ले क्रिकेट यस्टरडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। अभी बात करते हैं इसके सेकेंड कंडीशन की, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए हो, तो इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड को लिखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे वह कल बनारस क्यों गया, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है वो वाक्य के बीच में आया है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा
वाई डिड ही गो टू बनारस यस्टरडे। वाई डिड ही गो टू बनारस यस्टरडे। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब हम लोग बात करेंगे इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी कि एक ही वाक्य में नकारात्मक शब्द और प्रश्नवाचक शब्द दोनों साथ आए रहते हैं। जैसे क्या राहुल ने खाना नहीं खाया, इसमें आप लोग देख सकते हैं प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द दोनों एक ही वाक्य में आया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आया हो और नकारात्मक शब्द वाक्य के बीच में आया हो। तो इसका ट्रांसलेशन होगा डिड राहुल नॉट ईट फूड। डिड राहुल नॉट ईट फूड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी प्रकार से है तुमने गाना क्यों नहीं गाया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है वो वाक्य के बीच में आया है और नकारात्मक शब्द भी वाक्य के बीच में आया है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई डिड यू नॉट सिंग अ सॉन्ग। वाई डिड यू नॉट सिंग अ सॉन्ग। अगर आप लोग को वीडियो अच्छे समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा डेली हमारे साथ इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।